हेलो एवरीवन, एग्जाम्स कार्ड यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। आईबीपीएस आरआरबी के नोटिफिकेशन कल आया है। लास्ट टाइम भी 7 जून को आया था लास्ट ईयर। इस बार आ गया 6 जून को, एक दिन पहले। आज से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। हम जानेंगे पूरा डिटेल नोटिफिकेशन, कब भरना है, क्या भरना है, कैसे भरना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, सारी चीजें जानेंगे हम डिटेल से। तो जुड़ जाइए फटाफट से हम लोगों के साथ में, और सेशन को क्या कर देना है, फटाफट से लाइक कर देना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखते हैं क्या क्या हो रहा है। देखो, आईबीपीएस का पेपर है, आरआरबी 9 हो गया ये अपना। ठीक है, बढ़ जाओ आगे फटाफट से, देखते हैं आगे क्या क्या चीजें डिटेल में दी हुई है। पार्टिसिपेटिंग आरआरबी, कौन कौन सी आरआरबी में आपको नौकरी मिल सकती है, ये सारी चीजें लिखी हुई है। आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, सारे बैंकों का डिटेल दिया हुआ है। इस पे आप लोग एक बार नजर डाल लीजिएगा। अब चलते हैं मेन मुद्दे पे कि कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अप्लाई कर सकते हो अब ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3, और ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज वाला है, सब पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको फीस दोबारा से, क्या बोलते हैं, बार बार हर पोस्ट के लिए, आप जितने पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे आपको फीस अलग से पे करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देख लेते हैं फटाफट से। सिटीजनशिप इंडिया होना चाहिए, नेपाल का, भूटान का, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। एज, जो ज्यादातर बच्चों का फैक्टर रहता है कि एज क्या होगी मैम, एज क्या, हम एलिजिबल हैं, क्या हम एलिजिबल नहीं है। तो देखो, अगर हम ऑफिसर स्किल 3 की बात करते हैं तो अबव 21 साल और बिलो 40 ईयर्स, यानी कि आप 3 जून 1982 से पहले आपका हैप्पी बर्थडे नहीं होना चाहिए, और 31/5/2001 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों डेट इंक्लूसिव है। इसका मतलब अगर 3 जून 1982 को भी आपका बर्थडे आता है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो, या आपको 31 मई 2001 को आपका बर्थडे आ रहा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करें ऑफिसर स्किल 2 मैनेजर पोस्ट जो है, अबाउट 21 ईयर्स ऑफ एज और बिलो 32 ईयर्स है। वही इसमें देखो, 3 जून 1990 इससे पहले का बर्थ नहीं होना चाहिए, और 31 मई 2001 के बाद का बर्थडे नहीं होना चाहिए। बढ़ जाते हैं आगे। अगर हम ऑफिसर स्किल 1 असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो इसकी जो मिनिमम एज रखी गई है वो रखी गई है 18 साल, और 30 साल मैक्सिमम हो गए। इसमें 3 जून 1992 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, और 31 मई 2004 से बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की जो होती है, उसमें मिनिमम एज रखी गई है 18 और मैक्सिमम रखी गई है 28, यानी कि 2 जून 1994 से पहले का आपका जन्मदिन नहीं होना चाहिए, और 1 जून 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये हो गया एलिजिबिलिटी का, कि हम मतलब एज के हिसाब से एलिजिबल हैं कि नहीं है, और ये जो एज है वो 1 जून 2022 तक की कैलकुलेट की जा रही है उस हिसाब से। ठीक, चलो बढ़ जाओ आगे। मैक्सिमम एज लिमिट जो SC/ST इनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी को 3 साल का मिलता है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो रहता है उनको 10 साल का, और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक बार इस पे नजर आप लोग डाल दीजिएगा। ठीक है, तब तक हम बढ़ जाते हैं आगे। चलो बढ़ जाते हैं आगे, देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये पूरा डिटेल है। आप चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। काफी बच्चों का डाउट रहता है कि हम लास्ट ईयर में हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो देखो, अगर 27 जून 2022 तक आपका रिजल्ट आ जा रहा है, आपका फाइनल रिजल्ट, रिजल्ट एज इन फाइनल जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो उसका रिजल्ट आ जाता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो 27 जून तक। ठीक है, अगर उसके बाद आ रहा है फाइनल रिजल्ट तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिनका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है वो वेट कर लो, आ जाए तो फॉर्म भर देना। ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। एज के हिसाब से हमने एलिजिबिलिटी देख ली, अब चलेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से। मल्टीपर्पज देख लो, ऑफिस असिस्टेंट, किसी भी उसमें बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, कोई अपना परसेंटेज मेंशन नहीं किया, ना ही हमें एक्सपीरियंस की जरूरत है। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी मतलब आपने 8 स्टैंडर्ड या उसके ऊपर आपने वो जो रीजनल लैंग्वेज है उस एरिया की वो आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप मतलब दूसरी जगह से, आप मान लो तमिलनाडु का अप्लाई करना है, आप होके इधर नॉर्थ के एमपी साइड के हो, तो आपको तमिल तेलुगु आनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, वो भी नीचे लिस्ट दी हुई है कि कौन सी रीजनल लैंग्वेज है आपको आनी चाहिए, तो वो चीज़ होना चाहिए। ठीक है, वर्किंग कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉर्मल आजकल अगर हम बात करें ऑफिसर स्किल 1 असिस्टेंट मैनेजर की, तो बैचलर्स डिग्री किसी भी उसमें, अब इन इस केस में जो है असिस्टेंट मैनेजर स्किल 1 वाले में, अब उसको प्रेफरेंस, अब इंटरव्यू होगा इसका, तो इसमें तो प्री मेंस होता है सिर्फ, इसमें होता है इंटरव्यू। तो जो इंटरव्यू होगा उसमें प्रेफरेंस किसको दी जाती है, एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी सर्विस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिजिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, क्योंकि ये है पूरे ग्रामीण क्षेत्र से तो इसको ही प्रेफरेंस दी जाएगी। कॉपरेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, अगेन प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज होना सब जगह जरूरी है। ठीक है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कुछ नहीं है, ना ही अपने को एक्सपीरियंस की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें स्केल 2 की, जनरल बैंकिंग ऑफिसर जो है, मैनेजर की बात करें, तो इसमें हमें मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, प्लस इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी है, उसमें कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हमको
चाहिए। अगर हम बात करें ऑफिसर स्किल्स टू स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो होते हैं वही अपना इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सीएसई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी 1 साल एक्सपीरियंस लगा दो, नहीं, 1 साल का रेलेवेंट जो आपकी फील्ड है उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप सीए की बात करोगे तो सीए में वही अपना सीए का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 ईयर ऐसा काम करना चाहिए। लॉ ऑफिसर की बात करें तो लॉ में आपकी डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 50%, और 2 ईयर्स एज एन एडवोकेट आपने काम किया हो या फिर एज लॉ ऑफिसर किसी भी बैंक में किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपने काम किया। अगर हम ट्रेजरी मैनेजर की बात करें तो वही सीए या एमबीए होना चाहिए फाइनेंस में। मार्केटिंग ऑफिसर की बात करें तो एमबीए होना चाहिए मार्केटिंग में। एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात करें तो बैचलर्स डिग्री जो ग्रेजुएशन आपका वो एग्रीकल्चर डेयरी इन सब में होना चाहिए, और इसमें भी 50% मार्क्स चाहिए। मतलब जो ऑफिसर स्केल 2 वाला है उसमें 50% मार्क्स तो आपको एग्रीगेट चाहिए ही चाहिए, फाइनल रिजल्ट वाला जो होता है। ठीक है, ऑफिसर स्केल 3 की बात करें तो देखो बैचलर्स डिग्री फ्रॉम वही 50% अपना कम से कम होना चाहिए। अब इसमें बैंकिंग में डिग्री या डिप्लोमा फाइनेंस मार्केटिंग ये सारी चीजें होनी चाहिए, और इसमें देखो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हमें एज अ एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसमें जो है मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बाकी सब में 2 साल 1 साल ऐसे चल रहा है। तो स्केल 2 और स्केल 3 वाली जो जॉब्स है उसमें चाहिए आपको एक्सपीरियंस और 50% का मार्क्स का एग्रीगेट कम से कम। ठीक है, अब जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 27 जून 2022 तक की मानी जाएंगे आपको। मतलब जो रिजल्ट है वो या तो 27 जून को ही आ जाए या फिर उससे पहले आ जाए। ठीक है, तो मतलब जो फाइनल ईयर में उनका जिनका रिजल्ट 27 जून तक नहीं आएगा वो अप्लाई नहीं कर सकते। ध्यान से सुनो, वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं फीस की। जब फॉर्म भरोगे तो 175 रुपये SC ST PWBD वाले जो होते हैं और 850 बाकी सबके लिए हो जाएगा। अगर हम ऑफिस असिस्टेंट की बात करें जो मल्टीपर्पज रहता है उसमें 175 और सेम फीस है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो सब बच्चों का टेंशन रहता है अभी वो भी आएगी, कब से शुरू हो रहा है, कब तक भरना है, एग्जाम प्री कब होगा, मेंस कब होगा, सब जानेंगे, चिंता नहीं करना। ठीक है, प्रीलिम्स की बात करेंगे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की, तो आपके सिर्फ 2 सब्जेक्ट आने इसमें, कोई बदलाव नहीं है, पहले भी ऐसा था अभी भी ऐसा ही है। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, 40-40 क्वेश्चन आएंगे, 40-40 मार्क्स आएगा और 45 मिनट का पेपर हो जाएगा आपका। अगर हम ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो वही रीजनिंग और सेम है अपना, 40-40 के क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स और टाइम हो जाएगा 45 मिनट। ठीक है, कैंडिडेट दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करे तो दोनों को क्वालिफाई करना पड़ेगा, राइट। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में देखो ऑफिस असिस्टेंट वाला रीजनिंग कंप्यूटर नॉलेज, अब ये स्टार बना रहा है। स्टार क्या कहला रहा है कि आप इन चारों सब्जेक्ट में आपका इंग्लिश हिंदी या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेज आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, मतलब उसमें पेपर दे सकते हो आप। बाकी जो इंग्लिश का पेपर है तो वो आपको इंग्लिश में ही देना है, जो हिंदी का पेपर है वो आपको हिंदी में ही देना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लो, 40 के 50 मार्क्स हैं, और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है उसमें भी 40 के 50 मार्क्स है। बाकी कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन के 20 मार्क्स। कंपोजिट टाइम है 2 घंटे का। कंपोजिट टाइम मतलब आपको सेक्शनल टाइम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो सेक्शन स्ट्रॉन्ग है आप उसको जल्दी निपटाओ, जो वीक है उसमें ज्यादा टाइम ले सकते हो। ये होता है कंपोजिट टाइम का मतलब। ठीक है, ऑफिसर स्केल 1 की बात करें सेम है, कोई चेंज नहीं है, इसमें भी सेम चीजें हैं, बस वही इंग्लिश हिंदी यही सारा सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी अलग नहीं है, सारी वही की वही चीज है। या तो आपको देखो ये 3 तो देना है, इंग्लिश देना है, कंप्यूटर नॉलेज देना है, जनरल अवेयरनेस देना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देना है। ठीक, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक देना है आपको, ये दोनों देने की जरूरत नहीं है, या तो इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश दो, हिंदी अच्छी है तो हिंदी में देना है। ठीक है, अब आ जाओ फटाफट से। अभी क्या दिखा, देखो जो मैं आपको बोल रही थी लैंग्वेज, आप कौन कौन सी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो, हिंदी इंग्लिश और रीजनल, तो ये सबका लिखा हुआ। आंध्रा में अगर आपको देना है तो इंग्लिश हिंदी और तेलुगु हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश में तो इंग्लिश और हिंदी, इसी प्रकार से आप बाकी सारी उसका देख सकते हैं, एक बार नजर डाल लेना इस पर। अब बात करें ऑफिसर स्किल 2 वाली जो पोस्ट थी उसमें सिंगल लेवल एग्जामिनेशन है। ठीक है, इसमें बढ़िया आप लोगों का क्या फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़िया है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ में बढ़िया DI का काम। ठीक है, तो ये 2 चीजें बढ़िया। पेपर इसका भी 2 घंटे का ही होना है, सेम पैटर्न है बाकी तो। उसके बाद अगर हम बात करें स्पेशलिस्ट कैडर की जो ऑफिस पोस्ट होती है उसमें आपको चाहिए प्रोफेशनल लैंग्वेज। उसमें क्या चाहिए, प्रोफेशनल लैंग्वेज चाहिए आपको। 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के। यहाँ पे टाइम हो जाएगा आपका 2.5 घंटे। कितना, 2.5 घंटे का टाइम हो जाएगा। इसमें भी फाइनेंशियल अवेयरनेस है। इन सब में जो है ना ऑफिसर स्केल 2 वाली जितनी पोस्ट है उसमें मिलेगा आपको सबको फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो आपको ये भी अलग से एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। चलो बढ़ जाओ आगे, वही इसमें हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक आपको पेपर देना है। पेनल्टी लगेगी रॉन्ग आंसर्स की। अब बढ़ जाए आगे अपन, चलो बढ़ जाते हैं आगे, चलो बढ़ जाए फटाफट से। देख लेते हैं अब काम की चीज क्या आ रही है हमारे पास। एक बहुत ही बढ़िया काम की चीज दिखाती हूँ। अच्छा देखो, जब हम अप्लाई करेंगे तो वही फोटोग्राफ वगैरह होना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखो, जब फॉर्म भरोगे, मैं बाकी चीजें बताऊंगी लेकिन ये आपको एक डिक्लेरेशन भी लिखना है, पेज नंबर 20 पे दिया हुआ है, उसको देख लो। ये आपको डिक्लेरेशन लिख के आपको वहाँ पे इसकी मतलब अपलोड करना है एज अ PDF एज अ JPG, जो भी देखना फॉर्मेट मांगा होगा उसको आपको अपलोड करना है इसको, और इसको इंग्लिश में ही लिखना है। ठीक है, आप जो कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है उसी की हैंड राइटिंग होना चाहिए, आप किसी और से नहीं लिखवा सकते हो। ठीक है, तो याद रखना पेज नंबर 20 पे जो दिया हुआ है वो डिक्लेरेशन दिया हुआ है आपका।
सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, मतलब नॉर्मल सिग्नेचर जैसे रहता है वैसे करने का है आपको। ठीक, ये हो जाएगा। चलो बढ़ जाओ आगे, फटाफट से देखते हैं अब काम की चीज आने वाली है आप लोगों के लिए। फटाफट से जिसने सेशन को लाइक नहीं किया क्या कर दो, फटाफट से लाइक कर दो। तब तक हम बढ़ते हैं इसकी तरफ। जो सब बच्चों को बेसब्री से इसका इंतजार होता है कि भाई हमें तो ये बता दो कि कब शुरू हो रहा है फॉर्म भरना, आखिरी डेट कब की है, प्रीलिम्स कब है, मेंस कब है, मेन चीजें तो ये होती है। चलो ऑनलाइन जो है आज से ही चालू हो रहा है, 7 जून से 27 जून तक। एप्लीकेशन फीस वही सेम होगा। प्रीलिम प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो होगी वो 9 जुलाई 7 2022 को होगी। डाउनलोड उसका कॉल लेटर। प्री एग्जाम ट्रेनिंग कब होगी, 18 जुलाई से 23 जुलाई। अगर हम बात करें और जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो जुलाई अगस्त में होगा, इसकी डेट दी हुई है। आप आईबीपीएस का जो कैलेंडर है उसको देख लेना, नहीं तो मैं बता भी दे रही हूँ, 7 13 14 20 और 21 अगस्त। वैसे तो जहाँ तक है इन्हीं डेट्स पे हो जाता है। अब जैसे पैंडेमिक चल रहा है कोविड का, कभी कुछ पता नहीं है या कुछ और भी ऐसे कंडीशन हो जाती है, तो बाकी डिपेंड करेगा, नहीं तो ये डेट्स दी हुई है टेंटेटिव डेट। ठीक है, और अगर हम मेंस की बात करें, रिजल्ट आएगा सितंबर में। उसके बाद मेंस जो है सिंगल एग्जामिनेशन, ये देखो सितंबर में होना है आपका, अक्टूबर में मेंस होगा, नहीं अक्टूबर में तो उसका रिजल्ट आ रहा है। जो मेंस हो रहा है वो स्केल 1 वाला जो है, स्केल 1 मैं आपको बता दे रही हूँ, वो होना है 24 सितंबर को। और जो ऑफिस असिस्टेंट वाला होगा वो होगा 1 अक्टूबर को। ठीक है, और जो सिंगल एग्जामिनेशन होना है सेकंड और थर्ड, स्केल 2 और स्केल 3 के सिंगल एग्जामिनेशन होंगे, उसका जो पेपर है वो है 24 सितंबर को। ठीक है, अब देख लो ये सारी चीजें दी हुई हैं। एलोकेशन हो जाएगा जनवरी 2023 में, इंटरव्यू होगा अक्टूबर नवंबर में। ये सारी चीजें दी हुई हैं। चलो बढ़ जाओ अब आगे। अब देखते हैं ये सारा बैंक वाइज आपको जो वैकेंसी दी हुई है ऑफिस असिस्टेंट की अंडर, मैं आपको अभी इसका ना एक शॉर्ट में दिखा दूंगी कि कैसे कैसे वैकेंसी हैं। अभी आप ये अगर आपको डिटेलिंग पढ़नी है पूरी तो आप इसको पढ़ सकते हो आराम से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हम बढ़ जाते हैं आगे। ठीक, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, इसका पीडीएफ मिलेगा एग्जाम कार्ड के टेलीग्राम चैनल पे। ये देख लो एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ आप किसी भी स्टेट में हो, हिमाचल प्रदेश है तो ये सारे सेंटर्स हैं, मतलब सबके सेंटर्स दिए हुए हैं। देख लेना किसको कहाँ से अप्लाई करना है, क्या कन्वीनियंट पड़ेगा। अब देखो स्कैनिंग फोटोग्राफ इमेज, इसका डायमेंशन ये होना चाहिए। आपका ये सब नहीं लगाना चाहिए, कैप हाइट्स और डार्क ग्लासेस, डायमेंशन इतना होना चाहिए। फाइल का साइज 20 से 50 के भी होना चाहिए। सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज, जो ऊपर डिक्लेरेशन दिखाया था 20 नंबर पेज पे जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है। ठीक है, और उसको अपलोड कर देना है। अब चलो आगे, अब मैं दिखाती हूँ आपको एक चीज जो आपको बहुत मजा आएगा, जिसको देख के फटाफट से देखते हैं उसको क्या है वो। एक सेकेंड, ये देखो, बस आ गया। एक मिनट इसको मैं छोटा कर दूं। देखो टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें तो कितनी आई है, 8106। अच्छी पोस्ट है, भर देना बहुत होती है इतनी भी। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो 4483 है। ऑफिस स्केल 1 की बात करें तो 2676 है। स्केल 2 की बात करें 745 है। ये सारा मैं आपको बता के आई हूँ तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पोस्ट पोस्ट देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल 2 की 57, ये सबकी चार्टेड अकाउंटेंट और ये सब जो भी लॉ ऑफिसर ये सारा दिया हुआ है। 10 हो गया, इसका 6 हो गया, 12 हो गया एग्रीकल्चर ऑफिसर की। अगर हम ये सारा तो हो गया कि पूरा कंबाइंड वैकेंसी कितनी कितनी है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम कैटेगरी वाइज देखें कि जनरल की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, तो ये आपको यहाँ पे टेबल मिलेगी। ऑफिस असिस्टेंट की बात करें जनरल कैटेगरी की इतनी है। ऑफिसर स्किल 1 की बात करें तो 1137 है। ईडब्ल्यूएस की 255, ओबीसी की 681। ये सारा दिया हुआ है कैटेगरी वाइज वैकेंसी। ठीक है, इस पर एक बार नजर डालने का। ऑफिसर स्किल 3 हो गया, 45 है। एग्रीकल्चर की इतनी है, मार्केटिंग की इतनी है। ये सारा इसको आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, एक बार ध्यान से पढ़ लेना। इसकी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो भी डाउट होगा वो सब क्लियर हो गया होगा। इस नोटिफिकेशन से मैंने कोशिश करी है सारी चीजें बताने की अच्छे से। चलिए भर देना फॉर्म, लेट मत करना, आखिरी दिन का इंतजार मत करना। सिर्फ वही बच्चे करें जिनको फाइनल रिजल्ट आना है, नहीं तो फटाफट से फॉर्म भर देना। आज और कल में भगवान का नाम लेके भर देना फॉर्म। ठीक है, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।